अब ये क्वेश्चन भी देखो, इसे भी कई लोग कई टाइप से लगाते हैं। तो हम जैसा लिखा है पहले लॉगरिथम यूज करेंगे, फिर बाद में, ठीक है। तो देखिए y इक्वल लॉग 1 प्लस साइन mx अपॉन 1 माइनस साइन mx का होल पावर, एक्सपोनेंट में लिख दें तो 1/2 आ जाएगा। रूट है, रूट को क्या लिख सकते हैं घातांक में 1/2। अब लॉग में हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो जैसे लिखे हैं यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा m टू दी पावर n, तो n आगे आ जाता है और इसे लिख देते हैं log। तो ये जो 1/2 है वो कहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल 1/2 log 1 प्लस साइन mx अपॉन 1 माइनस साइन mx। अब देखें हम जानते हैं log x का डिफरेंशियल, log इसका डिफरेंशियल नहीं जानते हैं, इसको हम t मान के कर सकते हैं। और अभी कुछ लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ भी, तो जो भाग में होते हैं वो काय में चले जाएंगे, माइनस में। तो हम ऐसा करके भी लगा सकते हैं, और हम अभी t मान के लगाना चाहें तो अभी भी लगा सकते हैं। अगर हमने अभी t माना तो इसे भागफल से लगाना, ठीक है। और अगर हमने लॉगरिथम यूज कर लिया तो हमें इसे भी t मानना पड़ेगा और इसे भी कुछ मान के लगाना पड़ेगा। तो हम अभी t माने दे रहे हैं, फिर भागफल से लग जाएगा, जैसा चाहो। कैसा करना है आगे भागफल से। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल 1/2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dx log 1 प्लस साइन mx अपॉन 1 माइनस साइन Incoming. इस ब्रैकेट को t मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है log x का, log करके इतनी सारी का फॉर्मूला नहीं होता, हम इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। t मेथड लग जाएगा, तो लिखे माना 1 प्लस साइन mx अपॉन 1 माइनस साइन mx इक्वल t, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये तो आगे ही बना रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dt, तो आ जाएगा log t। फिर जिसको t माना है उसका भी करना पड़ेगा, तो हमने इसको माना, तो हम यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx ब्रैकेट 1 प्लस साइन mx अपॉन 1 माइनस साइन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए जब हम इसे करने बैठेंगे तो ये भागफल से जाएगा अंश और करवाने से। तो हम जानते हैं यहाँ भी फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, dy अपॉन dx अंश बटे हर बार। तो क्या होता है, हर जो का डिफरेंशियल होता है अंश का माइनस अंश जो का डिफरेंशियल होता है हर का, और अपॉन में हर का। अब जब इसका भी करने बैठोगे तो साइन x का जानते हो, mx का नहीं जानते, तो हम इसका भी करके रख लें यहाँ पे, ये चलो थोड़ी देर से कर लें। तो अब क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, 1/2 आएगा। log t का क्या होता है, ये होता है 1/2। तो जब इसका करने बैठेंगे तो कैसे, इस वाले फॉर्मूले से होगा। तो आपका 1 माइनस साइन mx जो का डिफरेंशियल होगा 1 प्लस साइन mx, फिर माइनस लग जाएगा। फिर अब की बार क्या होगा, अब की बार 1 प्लस साइन mx जो का, और डिफरेंशियल होगा
1 माइनस साइन एम, ठीक है। और इसी के अपॉन में आपका आएगा 1 माइनस साइन एम एक्स का, ठीक है। अब देखिए जब हम साइन एम एक्स का करने बैठेंगे तो एम एक्स को भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स का जानते हैं। तो यहाँ पे हम करके रखिए, जब हम करेंगे डिफरेंशियल किसका, साइन एम एक्स का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माना एम एक्स इक्वल, अब टी तो वहां मान चुके हैं तो यहाँ कुछ और माने, डी माने, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा डी बाई अपॉन डी यू, और यहाँ हो जाएगा साइन यू, तो जिसको यू माना है उसका भी करना पड़ेगा, तो क्या आएगा डी बाई अपॉन डी एक्स एम एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन यू का हो जाएगा कॉस यू, तो ये हो जाएगा कॉस यू, और एम एक्स में एम क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्स का डिफरेंशियल होगा, इनटू में एम इनटू 1, एक्स का होता है 1, तो क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा एम कॉस एम एक्स, हमने यू की वैल्यू, तो इसका साइन एम एक्स का आंसर हमारा इतना होगा, तो हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, तो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एम एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, एम कॉस एम एक्स, तो ये हम डायरेक्ट रखेंगे। अब ये हम इस पे अप्लाई कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा अपना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/2 है, तो जो का तो अभी हम टी को रहने दे रहे हैं, जैसा है वैसे ही रहने दें। अब देखिए इस ब्रैकेट का तो कुछ नहीं होना, ये ब्रैकेट जो कर दो, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन एम एक्स, जो कर दो, फिर दूसरे ब्रैकेट में इस 1 का तो हो जाएगा 0, और इस साइन एम एक्स का कितना आ जाएगा, एम कॉस एम एक्स, तो यहां हो जाएगा 0 प्लस एम कॉस एम एक्स, ठीक है। फिर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा देंगे, ये ब्रैकेट भी जो का तो 1 प्लस साइन एम एक्स जो का तो, और यहाँ 1 का क्या होगा बेटा, 1 का हो जाएगा 0 माइनस साइन एम एक्स का यही आना है, तो यहाँ आ जाएगा एम कॉस एम एक्स, और अपॉन में जो अपना ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एम एक्स का होल स्क्वायर, ये जो का क्यों, इधर तक समझ में आ गया। अब डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/2 और 1 अपॉन टी जो का, अब देखिए यहां से m cos mx में 0 जुड़ेगा तो यही बचेगा, और इसका इस ब्रैकेट में गुणा होगा तो आगे लिखेंगे m cos mx जो का तो ब्रैकेट ये वाला 1 माइनस साइन mx, फिर अब इसका देखो गुणा होगा तो माइनस का आएगा, ये भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m cos mx जो का तो, और ये ब्रैकेट 1 प्लस साइन mx जो का क्यों, और अपॉन में अपना लिखा हुआ है 1 माइनस साइन mx का। अब देखो दोनों में से m cos mx कॉमन है, तो जी हम क्या कर ले रहे हैं, कॉमन, तो dy अपॉन dx 1/2 dt लिखेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे कि थोड़ी देर से, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लिया हमने, m cos mx, तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे ये चला गया तो ये ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस साइन mx, फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे, यहां से भी ये चला गया तो ये ब्रैकेट बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन mx, और अपॉन में है 1 माइनस साइन mx का, ये साइन mx माइनस के और ये प्लस के तो कट गए, और 1 ओवर कितना हो जाएगा 2, तो dy अपॉन dx आ जाएगा 2 m cos mx, इतनी बचा ऊपर,
इस ब्रैकेट से 2 आया और m cos mx यहाँ था। नीचे देखो क्या बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है। t का मान रखो, t का मान इसी को माना था t हमने, तो ये है 1 प्लस साइन mx अपॉन 1 माइनस साइन mx, और ये बचा हुआ है तो 1 माइनस साइन mx का होल स्क्वायर। अब देखो ये अपॉन में है तो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट जाएगा ना, तो हम इसको कटा माना मान रहे हैं आगे। तो क्या आएगा, अच्छा ये 2 से 2 तो हम काट ही, ठीक है, और एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कटा मानेंगे, काटते नहीं है लोग, ऐसे करते हैं ब्रैकेट से रूट ये स्क्वायर काट देते हैं, तो हम कटा मानेंगे काटेंगे, ठीक है। तो क्या बचा, ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल, ऊपर कितना बचा m cos mx अपॉन, यहां बचा आपका 1 प्लस साइन mx, और दूसरे ब्रैकेट में यहां क्या बचा 1 माइनस साइन mx। अब देखो और तो कुछ बचा नहीं है, अब यहां देखो एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस, तो इसका फॉर्मूला लगा दे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल m cos mx अपॉन, a कहलाएगा 1, b कहलाएगा साइन mx, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर mx, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल m cos mx अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर mx। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा cos स्क्वायर आ जाएगा, तो dy अपॉन dx हो गया, ठीक है। ऊपर कितना बचा m cos mx, और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर और mx। अब देखें एक cos से एक cos कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल m तो ऊपर बचेगा ये वाला cos mx एक cos mx से कट जाएगा, तो नीचे बचेगा cos mx। अब 1 अपॉन cos को क्या कहते हैं sec, तो ये आंसर आएगा m sec mx, ये हमारा फाइनल, तो आ गया dy अपॉन dx इक्वल m sec mx। देखो क्यूबी में ही